Hey backbenchers, Shobik here and I'm back with a new video, and today we're going to learn synonyms and antonyms from last 10 year SSC CGL and CHSL. तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, रेजिम और इसका मतलब है शासन और इसका सिनोनिम है ऑप्शन 2 रूल। जेनेरिक इसका मतलब है साधारण और सबके लिए और जिसका आंसर है ऑप्शन 3 यूनिवर्सल। ग्रेजुअल और इसका मतलब है क्रमिक और अनुक्रमिक और इसका एंटोनिम है ऑप्शन 1 एब्रप्ट, इसका मतलब है आकस्मिक। सीज मतलब कि दखल लेना या जब्त करना और इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 4 लूजन। प्रॉम्प्ट और इसका मतलब है जल्दी जल्दी करना और जिसका आंसर आप देख ही सकते हैं, इसका सिनोनिम है ऑप्शन 2 क्विक। इसके बाद आता है होप, इसका मतलब है आशा, जिसका एंटोनिम है ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ये होप के सिनोनिम्स है जो कि आप देख सकते हैं। प्यूट्रीफाई और इसका मतलब है गलना, रटना और डिकम्पोज होना, जो कि 1, 2 एंड 4 इसके सिनोनिम्स है। तो आंसर इज ऑप्शन 3 कंबाइन। डेडिकेटेड मतलब कि समर्पित, जो कि हम भी थे कभी एक ज़माने में अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ, पर क्या हुआ, छोड़ के चली गई। तो अब क्या बताएं आपको छोड़िए वो सब बातें। इसका आंसर है ऑप्शन 4 कमिटेड। एडजस्ट मतलब कि सह लेना और मना लेना और इसका सिनोनिम है ऑप्शन 1 अडॉप्ट। इन्वेड मतलब कि आक्रमण करना, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2, 3 एंड 4 इसके सिनोनिम्स है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 सरेंडर। ट्रांसमिट मतलब संचारित करना और इसका जो सिनोनिम है ऑप्शन 3 कन्वे। टॉक्सिक और इसका मतलब तो आप सबको ही पता है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 इसका एंटोनिम नहीं होगा। जो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 1 हेल्दी। न्यूमरस इसका मतलब है बहुत सारा और इसका सिनोनिम है ऑप्शन 1 सिवरल, क्योंकि ऑप्शन 2, 3 और 4 इसका सिनोनिम नहीं है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य और इसका आंसर है और इसका सिनोनिम है ऑप्शन 1 मैंडेटरी। स्किंटिलेटिंग और इसका मतलब है चमकना, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 है, इसका सिनोनिम जिसका मतलब भी है चमकना। एक्सोडस, अब एक्सोडस का प्रॉपर मीनिंग है किसी एक समय पे बहुत से लोगों का एक जगह से चला जाना, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 अराइवल। क्यूबिसेंट, अब इसका मतलब है निश्चल और इसका जो एंटोनिम है ये आप देख सकते हैं, इसका एंटोनिम है ऑप्शन 4 एक्टिव। ऑप्शन 4 एक्टिव। हिलेरियस मतलब आनंददायक, तो इसका आंसर तो बहुत ही कॉमन है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन 4 सैड। पैथेटिक मतलब दीन और निराश और इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 1 पिटीफुल। पेनिटेंस मतलब कि पछतावा और पेनिटेंस का सिनोनिम है ऑप्शन 3 रिपेंटेंस। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इसका आंसर नहीं होगा। विशियस, विशियस का मतलब है निर्मम और खतरनाक और इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 2 वर्चुअस मतलब कि धार्मिक। इम्प्लोर इसका मतलब है प्रार्थना करना और इसका सिनोनिम है ऑप्शन 2 प्लीड। विजिलेंट मतलब सतर्क रहना, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इसका सिनोनिम है, तो इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 3 रैश। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला और इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 2 स्टिफ,
जिसका मतलब है कठिन, और हार्ड ग्लोरियस। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, इसका सिनोनिम है ऑप्शन 4 स्प्लेंडिड। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। और अब देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, तो इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 4 डिपेंडेंस। फिर से एक बहुत ही आसान सा सवाल आया है दोस्तों, ब्रॉड, और इसका जो एंटोनिम है ये ऑब्वियसली ऑप्शन 1 नैरो। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, और इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 3 अवर्ट। रिवियर, और इसका मीनिंग है सम्मान करना, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तो इसका मतलब नहीं हो सकता इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन 4 रेस्पेक्ट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब है बहुत ही प्राचीन कोई चीज़, मतलब बहुत ही पुराना कुछ, तो इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 1 रीसेंट। डेरिगेटरी, और इसका मतलब है अपमानजनक, तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 1 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि सम्मानजनक। एक्नॉलेजमेंट, मतलब स्वीकृति और स्वीकार करना, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन 4 कन्फर्मेशन। प्रोडिगल, अब दोस्तों ये समझिए आप यहाँ पे, प्रोडिगल इन द नाउन फॉर्म इट मीन्स खर्च और फजूल के खर्च, पर इन एडजेक्टिव इट मीन्स अनोखा और आश्चर्यजनक, तो इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 4 एक्स्ट्रावेगेंट। स्पार्स, स्पार्स मीन्स कम, और इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 1 अबांडेंट, मतलब ज़रूरत से अधिक। सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेला, तो सॉलिटरी का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 1 सिंगुलर। फ्यूरी, दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही आसान सवाल है, इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 3 एंगर, मतलब कि गुस्सा। फिर से एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का एंटोनिम है ऑप्शन 2 एनमिटी। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब है किशोर काल, तो इसका जो सिनोनिम आप देख सकते हैं ये ऑप्शन 3 है चाइल्डिश, ये भी काफ़ी आसान था। रिपरकशन, इसका मतलब है नतीजा, और इन इंग्लिश रिस्पॉन्स, सो इट्स सिनोनिम इज ऑप्शन 2 रिएक्शन। ग्रॉटेस्क, ग्रॉटेस्क मीन्स विकृत और बेरूप, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 2 अट्रैक्टिव। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर नियम, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 2 lenient। इसके बाद आता है एसिस्ट, एसिस्ट का मतलब है सहायता करना, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 है इसका आंसर ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है बाधा डालना। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सटीक और बिल्कुल सटीक, तो इसका जो सिनोनिम है वो ही है ऑप्शन 3 प्रिसाइज, जिसका भी एक सेम मीनिंग है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब है बहुत ही एक आदमी जो बहुत काम करता है, तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 4 लेथर्जिक, जो कि हम है। एफ्लुएंट का मतलब है धनी और कोई तरक्की करने वाला, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन 3 प्रोस्परस। और इसके बाद आता है एराडिकेट, इसका मतलब है उन्मूल करना और किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन 4 अपरूट। परसुएट, परसुएट का मतलब है राजी करना, तो इसका जो एंटोनिम है उसका मतलब होगा मना करना, और अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 1 डिसुएट। अबॉर्ट, अबॉर्ट मतलब
रद्द करना कोई घटना को, कोई किसी चीज़ को, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 एंड। एंड अबाउट का सिनोनिम है। मेलो, मेलो का मतलब है मधुर और इसे आप सॉफ्ट भी कह सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है वो होगा ऑप्शन 3, क्योंकि बाकी 3 तो नहीं होगा इसका आंसर। इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभरना। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2 और 4 ये नहीं हो सकता इसका एंटोनिम, तो द आंसर इज ऑप्शन 3 डिसअपीयर। एक्सीड, एक्सीड का मतलब है अपने हद से बाहर निकलना और इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 4 सरपास। एजर्शन का मतलब है बलपूर्वक किसी चीज का घोषणा करना, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 डिक्लोरेशन। गाइल, गाइल का मतलब है छल, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन 4 डिसीट, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 और 3 नहीं हो सकता इसका आंसर। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब है तोड़ना या गिराना, तो डिमोलिश का एंटोनिम है, बहुत ही आसान सवाल है, यह है ऑप्शन 3 कंस्ट्रक्ट। सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब है नजर रखना और किसी आदमी और चीज के ऊपर निगरानी करना, तो इसका जो एंटोनिम है ऑप्शन 2 नेग्लेक्ट। फर्टिव, इसका मतलब है रहस्यमयी और गुप्त, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन 4 सीक्रेटिव। एजाइल, और इसका मतलब है चुस्त, और आप देख सकते हैं इसका आंसर है निम्बल, तो निम्बल का मतलब है फुर्तीला और चुस्त, जो इसका सिनोनिम है। इसके बाद आता है रिजर्व्ड, मतलब जो कोई अपने में ही रहता हो, और आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट, तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 4 फ्रेंडली। एनिग्मा, मतलब कि पहेली, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 3 क्लैरिटी, मतलब सब कुछ साफ। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब है घातक और इसका जो एंटोनिम है वो है बिनाइन, इसका मतलब कोई दयालु और कृपालु। ओपलेंट, इसका मतलब है कोई धनी, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑब्वियसली है ऑप्शन 1 लग्जरियस। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है बहुत ही विचित्रता और विभिन्नता, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन 2 आइडेंटिकल। एनरेज, एनरेज का मतलब है गुस्सा होना और इसका जो सिनोनिम है वो भी है गुस्सा होना, तो ऑब्वियसली इज ऑप्शन 1 इन्फ्यूरेट। ऑल्ट्रुइस्टिक, इसका मतलब है कोई जो सबकी मदद करता है, तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 2 सेल्फिश, जो किसी की मदद नहीं करता और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फॉलिएज, इसका मतलब है गाछ की पत्तियां और पत्ते, तो आप देख ही सकते हैं इसका सिनोनिम है ऑप्शन 2 ग्रीनरी। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब है रोक लगाना या अपने काबू में रखना, तो इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 1 कंट्रोल। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है खुलासा करना, तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन 1 कंसील,